आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बिटिया अलका की दोनों चाची हैं। आप बड़ी चाची हैं और ये छोटी चाची हैं। दोनों चाची माँ, सिर्फ उनके पास माँ है और चाचियों को भी माँ के समान प्यार देने वाली अलका आज यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके घर पर आ रही हैं और घर, गांव और क्षेत्र और जनपद के लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। हम उनकी चाची से जानने की कोशिश करेंगे कि जी उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुई। उनकी पढ़ाई तो पहले बानपुर से चालू हुई है। 1 से लेके 8 तक बानपुर में पढ़ी हैं। उसके बाद बस्ती गई। बस्ती से बढ़िया नंबर से टॉप की हैं इंटर और हाई स्कूल। उसके बाद वहाँ से जब हो की तो बोली हम इलाहाबाद जाएंगे, वहाँ बीए करेंगे, उसके बाद आईएएस की तैयारी करेंगे। फिर जब वहाँ गई तो उनको बीए तो की, लेकिन आईएएस का करने का उनका कोई वहाँ अच्छा वो नहीं लगा कि यहाँ मतलब पूरा होगा। तो बोली चाचा हम दिल्ली जाएंगे। तो उनके चाचा बोले ठीक है, जहाँ तुम्हारी इच्छा कहे। उनके चाचा कभी किसी चीज़ के लिए उनको रोके नहीं, जो जो वो बोली वो करते गई और वो पढ़ने में बहुत ठीक थी। कोई गलती नहीं वो करती थी कि कोई ऐसी गलती करे कोई उनको डांटे। शुरू से वो एकदम जिम्मेदार थी। मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से या जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उनको जहाँ भेजा था उस उद्देश्य को पूरा करती थी। वो कभी ये नहीं था कि किसी चीज में वो पीछे थी या गिरी कभी कि नहीं पास हुई, ये सब कुछ नहीं। जाओ जिस चीज का वो फॉर्म डाली सबकी। तो अभी जो परीक्षा पास की है पहली बार ही डाली? हाँ पहली बार डाली। हमसे वो बोल रही थी कि चाची हम पहली बार में निकालना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बिटिया, तुम जो जितना दिन पढ़ना चाह रही हो पढ़ो, फिर उसके बाद अपना फॉर्म डालो। तो इलाहाबाद में आप भी उनके साथ थी? हाँ हम भी रहते। कितने साल रही उनके? उनके साल 3 साल तो बीए की हैं और फिर कोरोना में जब आ गई हैं तो यहाँ रह के उनको पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। तो बोली हम इलाहाबाद ही रह करके कमरे में ही रहेंगे, कहीं निकलेंगे नहीं और पढ़ाई करेंगे। तब वहाँ गई तो हम नहीं गए थे, 2-3 महीने वो अकेली थी, उसके बाद फिर हम गए। हाँ तो फिर जब लॉकडाउन खुला, फिर स्कूल कोचिंग चालू हुआ तो फिर वो गई दिल्ली। तो अभी कैसा माहौल है आज 2 दिन से? बहुत खुशी का माहौल है। हम तो मायके में थे, वहाँ पता चला कि मतलब बिटिया पास हो गई। वहाँ खुशी से किसको बताएं हमारी बिटिया पास हो गई। तो वहाँ भी सबको, मायके में भी पता चला, वहाँ भी सब लोग बहुत खुश हुए। फिर हम कल आए हैं कि बिटिया आ रही है तो उनके स्वागत के लिए पहुँचना चाहिए। तो कल हम आए हैं अभी मायके से। कल मायके से आई हैं? हाँ। तो मायके में भी लोग खुशी से? बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुए। हमारे मम्मी पापा भी खुश है कि हमारी चलो नतनी हमारी जिलाधिकारी हो गई। हाँ बहुत खुश हुए मम्मी पापा भी हमारे। अभी आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे कि लोग जहाँ बिटिया को एक अभिश्राप के लोग में कुछ लोग देखते हैं? हाँ देखते तो हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए। बिटिया कुछ भी कर सकती हैं, वो लड़कों से आगे जाएंगे। लड़कों से आगे जाएंगे हाँ, हर जगह लड़कियां हैं आगे, तो बिटिया होने पे दुखी ना है। अभी क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? बहुत सारी तैयारियां हैं। अभी तो देख ही रही हैं कि सब, हाँ सब चीज की तैयारियां। अभी तो बिटिया आ जाए। हाँ छोटी चाची हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कभी आपको लगा कि अलका के साथ कोई समस्या या कोई इस तरीके से स्वभाव में, कैसे स्वभाव की थी वो? अच्छे स्वभाव की थी, कभी ऐसा लगा नहीं, जबकि हम लोग फ्रेंड की तरह रहते थे। हाँ ठीक है। मतलब फ्रेंडली आप लोग रहते थे? जी जी। तो अलका की जब कितनी छोटी थी अलका की जब आपकी शादी हुई थी? 8 साल की थी तब तक। कितनी साल की थी? लगभग 8 साल की। हाँ जी। हाँ 6 से 8 साल की थी। जी। तो पढ़ाई लिखाई में कैसी थी वो? बहुत अच्छी थी, बहुत। जहाँ पर एक देखा जाए कि लड़कियों को लोग अभिश्राप के रूप में देखते हैं कि लड़कियाँ अभिश्राप हैं, दान दहेज दे के उनको शादी करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पे बोझ लोग मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं मानना चाहिए बोझ। लड़कियां तो सबसे आगे हैं, लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। हर जगह देखिए तो लड़कियां ही लड़कियां दिखाई दे रही हैं। तो अलका के साथ आप भी रही हैं? जी, घर पे ही रहे हैं कुछ दिन, 2-4 महीना के लिए प्रयागराज में भी थे।
हाँ, कभी कभी ऐसे कैसा स्वभाव था वहाँ, क्या करती थी, कैसे पढ़ाई? अच्छे से थी वो, अच्छे से पढ़ाई करती थी, बच्चे उनके साथ थे, बच्चों को भी ध्यान देती थी, सब कुछ अच्छा था उनका। अच्छा, अलका के साथ आप इलाहाबाद में कई सालों तक थी, तो पढ़ाई कितने घंटे वो पढ़ाई करती थी? वो खाली समय में तो पढ़ती ही रहती थी। हाँ, वही नहीं था कि हर वक़्त वो हमेशा पढ़ती रहती थी, ऐसा नहीं था। वो सब काम करती थी, बैठती थी भी पास में, बोलती बतियाती भी थी। और मान लीजिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत रहती थी, चाची ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, घुमाती भी थी और पढ़ती भी बहुत लगन से थी। जितने देर पढ़ती थी, वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी और भाइयों को भी पढ़ाती थी अपने। नहीं, अगर देखा जाए तो किचन वगैरह का जब आप काम करती थी, खाना वगैरह बनाती, कभी सहयोग करती थी कि? हाँ, हाँ, करती थी। कभी कहते थे पनीर-वनीर अक्सर आता था जो वही बनाती थी। खाना भी वो बहुत बढ़िया बनाती अच्छा, है। खाना भी बहुत अच्छा बनाती बहुत बढ़िया बनाती हैं। जब से दिल्ली गई तब से बहुत ज़्यादा और आती हैं तो मेर-मेर के नाश्ते बनाती हैं और सब बनाती हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती नहीं, हैं। किचन में जैसे हमेशा सहयोग करती थी कि कभी-कभी? नहीं, नहीं, हम करने ही नहीं देते थे। अच्छा, करने नहीं नहीं, हम करने नहीं देते। हम कहे आप पढ़ रही हो, आप पढ़ो। क्या करना था वहाँ 2-3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, बस उन्हीं का करना था। कौन-कौन बच्चे थे जैसे? 3 भाई थे उनके, 1-2 इनके लड़के, 1 हमारा और 1 अलका। 3-4 बच्चे थे। मतलब पूरे परिवार के बच्चे थे? हाँ, पूरी फैमिली के बच्चे तो वहाँ पढ़ते हैं। अभी भी पढ़ते हैं? अभी भी 2 पढ़ रहे हैं, एक आ गया एक फैज़ाबाद पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में और इंटर हो गया उसका तो वो कर रहा है, ये बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है। जैसे हाँ, और इनके 2 छोटे हैं तो अभी एक 9th में है और एक 7 में है। आपको बता दें कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश के लिए माँ-बाप, चाचा-चाची या घर के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, जब घर परिवार के बच्चों के साथ जब एक गार्जियनशिप होता है, एक गार्जियन होते हैं, तो कहीं न कहीं सफलता इस तरीके से मिलती है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं आपको कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।